प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और उसके अगापे प्रेम में फिर एक बार आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर हफ्ते के जो पहले दिन है उसके वचन के लिए मन्ना के लिए आप सबों को स्वागत है। और आज हम लोग एक नए विषय वचन से देखेंगे और हम लोग अभी 11वां महीने में प्रवेश किया है। तो ये जनवरी 14 तारीख से हम लोग 11वां महीने में प्रवेश किया है। और ये जो विषय है, नया विषय जो है, ये है साबत या शेवत। ये महीना जो नाम है शेवत या शाबत, 11वां महीना। आज का जो विषय ये है कि प्रतिज्ञा के देश के विषय में है, द प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा के देश के विषय में। और ये जकरिया की किताब एक पहला अध्याय 7वें वचन में। और आज हम लोग पहला भाग वचन से कई बातों को देखेंगे। तो आज इस वचन में जाने से पहले हम लोग दुआ करें, प्रार्थना करें ताकि खुदा हमें समझ दे, बुद्धि दे इस वचनों को समझने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस पवित्र दिन के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें हमारे जीवन के अंदर मौका दिया आपके पवित्र वचन सुनने के लिए। आज हम प्रार्थना करें जो भी वचन सुने प्रभु तेरी आत्मा से प्रकाशित कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर और हमारी आत्मिक आंखों खोल और हमें सिखा समझा ताकि हम सीखकर समझकर तुझे आदर करें, सम्मान करें, तेरे नाम की महिमा करें। सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है ये है सबात या शेवात, हिब्रू में शेवात भी बोलते हैं। और ये 11वां महीना प्रतिज्ञा के का देश के विषय में आज हम लोग वचन से देखेंगे। और ये 11वां महीना जकरिया की किताब पहला अध्याय 7वां वचन में लिखा है। और आज हम पहला भाग जो है उसी में जाएंगे। तो विशेष करके पहला जो विषय होगा 11वां महीना। और ये 11वां महीने को मैंने कहा साबत और सेवात इसको कहते हैं। और जकरिया में ये महीने के विषय में उल्लेख किया है। और ये महीना 30 दिन का है। और नागरिक पंचांग में 5वां महीना है और पवित्र पंचांग में 11वां महीना है। और हमारे अंग्रेजी इंग्लिश कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर में और या उस पंचांग में ये महीना मतलब 11वां महीना मतलब जनवरी फरवरी महीना में है। और ये पेड़ों का भी एक नया वर्ष। और वो नाम ये है कि बीशवेत। और ये 15वां दिन को, ये 11वां महीने के 15वें दिन को ये दिन पेड़ के जो नया वर्ष है उसी को मनाते हैं। और उस समय विशेष बात यह है कि बादाम का जो पेड़ है वो फूलती है। और वो पेड़ में जो भी फूल होता है वो सफेद होता है और इस समय वो फूलती है। तो ये है 11वां महीने के विषय में। और दूसरा विशेष बात यह है कि दूसरा विषय जो है कि प्रतिज्ञा की देश के विषय में आज हम हमारे मेन संदेश प्रतिज्ञा की देश के विषय में है। उसी के विषय में कई बातों को हम वचन से देखेंगे। तो जकरिया की किताब पहला अध्याय इसका 7वां वचन और 14वां वचन। 7वां वचन में लिखा है शबात और शेवात नामक 11वें महीने के 24वां दिन। तो ये 24वां दिन को खुदा ने जकरिया नबी से कई बातों को कहे थे, उन्होंने दर्शन भी देखा। और उसके 14वां वचन, जब जकरिया की किताब पहला अध्याय उसके 14वां वचन जब पढ़ता है तो लिखा है कि वहां पे मुझे यरूशलेम
और सियोन के लिए बाइबल में लिखा है बड़ी जलन हुई है। तो सियोन या जेरूशलेम के विषय में बड़ी जलन हुई है, और ये जकरिया की किताब में लिखा है। उसी वचन को लेकर हम लोग जब व्यवस्था विवरण की किताब में जब आते हैं, व्यवस्था विवरण इसका पहला अध्याय 3 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि 40वें वर्ष के 11वां महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इजरायलियों से कहने के आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। तो क्या बातें कहने लगा वो हम देखेंगे आगे जब वचन में पढ़ता है। तो ये लिखा है कि यहाँ पे 40वां वर्ष और 11वां महीना, मतलब ये शेवात और शबात, ये महीना जो है उस टाइम खुदा ने मूसा से बातें की और मूसा ने लोगों से, इजरायली लोगों को बताया। और उसमें विशेष करके व्यवस्था विवरण इसका पहला अध्याय 8वां वचन में जब हम लोग आते हैं, तो वहां पे लिखा है कि सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किया देता हूं, जिस देश के विषय यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। तो खुदा ने ये पहले से वायदा किया था, और उसी के मुताबिक मूसा ने इजरायली लोगों से भी कहा था कि जाकर अपने अधिकार, बाइबल के अंदर लिखा है, मैं कर लो इस देश को, क्योंकि ये है प्रतिज्ञा की देश जो खुदा ने इजराइल लोगों से कहा था। और ये जब प्रतिज्ञा खुदा ने यहाँ पे लिखा गया, और ये कहा कि ये इजरायलियों के लिए दिया हुआ जगह है, और ये खुदा ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब से बाइबल में लिखा है शपथ खाकर कहा था। और ये इसी के विषय में हम उत्पत्ति की किताब में भी जाकर देखेंगे कि खुदा ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब से क्या कहा था। उस वचनों को भी हम पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आएंगे कि जो बातें खुदा ने मूसा से किया वो इब्राहिम, इसहाक, याकूब से भी किया था। तो उत्पत्ति की किताब इसके 17वां अध्याय पहला वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, तब वहां पे लिखा है कि जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। वो सर्वशक्तिमान जो इब्रानी भाषा में है कि एल शडाई, उसको बोलता है एल शडाई, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो खुदा ने इब्राहिम से कहा मेरी उपस्थिति में चलते रहे, और बाइबल में लिखा है सिद्ध होता जा। तो सिद्ध होने के लिए खुदा ने इब्राहिम से कहा। और आगे वही 17वां अध्याय 7 और 8 वचन जब लोग आगे पढ़ेंगे, तो वहां पे ये लिखा है, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरी वंश के साथ भी इस आशा की युग युग की वाचा, बाइबल में लिखा है, बनाता हूं कि मैं तेरा और तेरी पश्चात तेरी वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। तो खुदा ने उनसे कहा था कि तेरा, और बाइबल के अंदर लिखा है तेरी वंश का भी परमेश्वर रहूंगा, मतलब बच्चे का भी परमेश्वर रहूंगा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनके नीच भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। तो खुदा ने कहा कि ये जो भूमि है ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे वंश के लिए, बाइबल के अंदर लिखा है, सदा
दिया गया हुआ जगह है, और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ये कनान देश, और इसलिए खुदा ने दिया गया क्योंकि एजिकियल की किताब 20वां अध्याय उसका 6वां वचन भी जब पढ़ता है तो बोलता है ये सब देशों में से महिमा की देश है, सब देशों में से महिमा की देश है ये कनान देश। इसलिए खुदा ने उनको ये चुनकर दिया गया। और ये जो वचन मैंने बताया ये खुदा ने इब्राहिम से कहा था। अब उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय इसका 2 से 4 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे खुदा ने इसहाक से क्या कहा उस वचनों को भी हम देखेंगे। तो यहां पे लिखा है कि उत्पत्ति 26 उसका 2 से 4 जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है वहां यहोवा ने उसको मतलब इसहाक को दर्शन देकर कहा मिस्र में मत जाओ। तो खुदा ने कहा कि मिस्र में नहीं जाना, वो आपके लिए वायदा किया हुआ देश नहीं है, मिस्र में नहीं जाना। जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे, बोला जो देश मैं बताऊंगा उसी में रहे, तू इस देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। खुदा ने इसहाक से भी कहा तेरे साथ रहूंगा और तुझे आशीष भी करूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तो यहां पे भी कहा कि इब्राहिम से भी कहा, इसहाक से भी कहा तुझे भी दूंगा, तेरे वंश को भी दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसी मैं पूरी करूंगा। मैं तेरा वंश को आकाश के तारंगन के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। और बाइबल के अंदर लिखा है पृथ्वी के सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है पृथ्वी के सब संसार के लोग का भी आशीष जो है बाइबल के अंदर लिखा है इनके द्वारा ही यह करके वचन में लिखा गया। तो जो खुदा ने इब्राहिम से वायदा किया वही चीज खुदा ने इसहाक से भी यहां पे कहा गया, जो वचन मैंने आपको पढ़कर बताया, ताकि खुदा ने ये जो बात हमने मूसा ने कहा था इजराइल लोगों से, वही वचन यहाँ पे खुदा ने इब्राहिम इसहाक से भी कहा। अब हम याकूब से क्या कहा उस वचन को भी हम वचन से देखेंगे। तो उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय उत्पत्ति की किताब 28वां अध्याय 12 से 14 जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे भी खुदा ने याकूब से भी वायदा किया है, उसी वचन को भी हम देखेंगे। तो उत्पत्ति 28 12 से 14 लिखा है कि तब उसने मतलब याकूब सपने में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर की दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है मैं यहोवा तेरा दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं, जिस भूमि पर तू लेटा है। याकूब से कहता है जिस भूमि पर तू लेटा है उसमें मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तो ये तीसरा बार हमने देखा, इब्राहिम से भी कहा, इसहाक से भी कहा। अब याकूब जिसका नाम आगे आप जानते हैं कि उसका नाम खुदा ने बदली किया और कहा कि उनका नाम इजराइल होगा, तो उनसे भी कहा कि लिखा है कि तुझको और तेरे वंश को दूंगा ये जो देश, और कहा कि और तेरा वंश भूमि के बाइबल के अंदर लिखा है दूर के किंकों की समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। तो यहां पे हम जब पढ़े तो 3 चीज खुदा ने कहा। पहले खुदा ने जब वचन में लिखा है कि उनसे कहा गया कि आकाश के तारंगन के समान मैं
तुम्हारे वंश को बनाऊंगा। दूसरा बात, खुदा ने उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय 17 वचन में लिखा है, समुद्र की तीर की बालू के किंकों के समान बाइबल के अंदर लिखा है मैं बनाऊंगा। तो बाइबल के अंदर लिखा है बालू के भी समान होगा, और यहां पे लिखा है कि धूल के समान। तो तीन चीज का है, तारा भी बनाऊंगा, बाइबल के अंदर लिखा है धूल भी बनाऊंगा, बालू भी, तीनों चीज खुदा ने कहा। और ये आप उसको भविष्यवाणी के मुताबिक अगर देखेंगे तो खुदा ने उसी के अंदर यह भी बताया, तारा मतलब विश्वास करने वाले आज विश्वासी लोग भी है, और धूल मतलब दुनिया की सब लोगों के विषय में भी लिखा है, और बालू मतलब इजरायली लोगों के विषय में भी खुदा ने इस वचन के द्वारा भविष्यवाणी किया है, क्योंकि इनके द्वारा ही सारी पृथ्वी के जितने भी बाइबल के अंदर लिखा है सारा कुल बाइबल में लिखा है आशीष पाएंगे। तो इसलिए ये जुना करार से प्रतिज्ञा की देश के विषय में जो खुदा ने मूसा से कहा और मूसा ने इजरायली लोगों से कहा था, वो वचनों को मैंने आपको बताया, और इब्राहिम, इसहाक, याकूब से भी कहा हुआ वचन भी आपको बताया। ये जुना करार के वचन। नए करार में हमारे लिए जो विश्वास करने वाले के लिए वो प्रतिज्ञा का देश क्या है, उसी के विषय में जानने के लिए हम लोग नए करार में इब्रानियों की किताब में जब लोग आते हैं, इसका 12वां अध्याय 22 से 29 वचन जब हम लोग पढ़ता है, तो वहां पे खुदा ने कई बातों को हमारे लिए भी लिखा गया, और यह लिखा है कि पर तुम सियोन की पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर की नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन बाइबल के अंदर लिखा है पायलटों के साधारण सभा और कलेशिया जिनका नाम स्वर्ग में लिखे हुए है, और सबके बाइबल में लिखा है कि न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थी यीशु बाइबल के अंदर लिखा है, और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। तो आज हम बाइबल के अंदर लिखा है हमारे लिए सियोन का जो पहाड़ और जीते परमेश्वर का नगर वो है स्वर्गीय यरूशलेम। तो आज हमारे लिए कनान देश या प्रतिज्ञा का देश ये स्वर्गीय यरूशलेम जीते परमेश्वर का नगर है। इस बातों को हमें नए करार के अंदर हम सभी लोगों के लिए खुदा ने इस बातों को बताया। इसलिए यहां पे लिखा है कि ये जो लहू है बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह मरने के बाद जो लहू के द्वारा हमारी सब पापों की क्षमा है, बोलता है जो आबेल की लहू से उत्तम बातें कहता है। इसलिए हमें इस बातों को वचन से समझना है कि आज हमारे लिए खुदा ने प्रतिज्ञा किया हुआ देश वो है स्वर्गीय यरूशलेम, सियोन के पहाड़, और बाइबल के अंदर लिखा है ये वचन के अंदर लिखा है कि ये पायलटों की साधारण जो सभा है, इसी के विषय में भी यहां पे खुदा ने लिखा गया। आगे और भी कई वचन लिखता है कि लिखा है कि सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फिरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मुड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मुड़कर कैसे बच सकेंगे। तो आज जुना करार में बाइबल के अंदर लिखा है कि पृथ्वी के लोगों को जब चेतावनी दिए, तो बाइबल के अंदर लिखा है कि उन्होंने बाइबल के अंदर लिखा है मुंह बाइबल के अंदर लिखा है मुड़कर ना बच सके, वो लोग बच नहीं सके। तो अगर आज हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से अगर हम मुंह बाइबल में लिखा है मोड़कर कैसे बच सकेंगे, इसलिए कहा कि उस समय
तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। खुदा के जो शब्द था पृथ्वी को हिला दिया। पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वह सूजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाए नहीं जाती वह अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य, तो आज हमें एक राज्य, जो यहां पे हमने पढ़ा कि सियोन का पहाड़, जीवते परमेश्वर का नगर, स्वर्गीय यरूशलेम, ये जो राज्य बाइबल के अंदर लिखा है, यहां पे लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, बाइबल में लिखा है, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो हमारा जो परमेश्वर आग है, और इसलिए यहां पे लिखा है कि आज हमें एक राज्य, खुदा हमें, जैसे इजरायली लोगों के लिए कनान देश खुदा ने कहा कि ये वायदा किया हुआ देश है, वैसे आज हमें भी खुदा ने नई करार के अंदर विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर ने सियोन की पहाड़, जीवते परमेश्वर का नगर, स्वर्गीय देश, और बाइबल के अंदर लिखा है, और पैलोटों की साधारण सभा, जो बाइबल में लिखा है, ये जिनका नाम स्वर्ग में लिखा है करके लिखा है। तो ये जो है खुदा यीशु मसीह के द्वारा आज हमें भी उन्होंने एक प्रतिज्ञा की देश, मतलब स्वर्गीय यरूशलेम, इसी के विषय में यहां पे लिखा है। और परमेश्वर के दास पौलुस फिलिपियों की जो मंडली, उनसे भी कहा, जैसे फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 20 और 21 वचन जब हम पढ़ते, वहां पे लिखा है कि पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। तो हमारा स्वदेश ये नहीं है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की भाड़ जो रहे हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर। तो हमारी ये नाश होने वाला लिखा है कि दीनहीन देह का रूप बदलकर अपने महिमा की देह का अनुकूल बना देगा। तो आज हमें वो एक नया शरीर, वो लिखा है कि महिमा की देह के अनुकूल बना देगा, मतलब महिमा की जो शरीर है, ग्लोरियस बॉडी, वो हमें देंगे। इसी के विषय में भी उन्होंने लिखा है। आगे हम और भी कुछ वचनों को देखेंगे। जैसे परमेश्वर के दास कई वचनों को लिखा है, जैसे हम इब्रानियों की किताब, इसका 4 अध्याय 1 और 2 वचन जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है कि इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उसे बाइबल लिखा है वंचित रह जाए, क्योंकि हम उन्हीं के सुसमाचार, बाइबल के अंदर लिखा है, उन्हें भी सुनाया गया। मतलब जुना करार में बाइबल में लिखा है उनकी तरह सुसमाचार सुनाया गया, तो उन्हें भी जुना करार में भी सुसमाचार सुनाया गया, जैसे आज नए करार के अंदर भी सुसमाचार सुनाया गया। लेकिन लिखता है पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो विश्वास के साथ न बैठने से बाइबल के अंदर लिखा है वो लोग विश्राम में प्रवेश नहीं कर सके।
मतलब ये कनान देश जो था, ये बाइबल के अंदर लिखा है विश्राम के लिए खुदा उन सबों को ले जाने वाले थे, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है जैसे आज वचन प्रचार किया गया, सुसमाचार प्रचार किया गया, उनको भी प्रचार किया गया, लेकिन उनके लिए कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि बाइबल में लिखा है सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो विश्वास से नहीं बैठा, इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है वो वायदा हुआ देश में, प्रतिज्ञा की और देश में न जा पाए। अब हम आगे देखेंगे कि कौन प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किया, जुना करार में कौन किए और नए करार में कौन जा सकेंगे, उसी के विषय में हम लोग वचन से कई बातों को हम देखेंगे। तो इसी के विषय में व्यवस्था विवरण इसका पहला अध्याय 36वां वचन जब हम लोग पढ़ता है, वहां पे लिखा है कि युपुन का पुत्र कालेब, और यह कालेब यहूदा की गोत्र से था, उसने देखने पाएगा और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसमें उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरे रीति से हो लिया है। बोला मेरे पीछे पूरे रीति से हो लिया, तो हम थोड़े रीति से नहीं, आधा नहीं, लेकिन पूरे रीति से अगर हम खुदा को सेवा करेंगे तो ही हम उस देश प्रवेश कर सकेंगे। इसलिए जुना करार में लिखा गया। तो ये कालेब के विषय में लिखा है। अब हम व्यवस्था विवरण इसका पहला अध्याय 38 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि नून का पुत्र यीशु, मतलब ये जोशुआ, वो एफ्राइम का गोत्र से था, जो तेरे बाइबल के अंदर लिखा है सामने खड़ा रहता है, वो तो वहां जाने पाएगा, इसलिए तू बाइबल के अंदर लिखा है उसको हिवाय दे, क्योंकि उस देश को इजरायलियों के अधिकार में वही कर देगा। तो इजराइल को बाइबल के अंदर लिखा है इजरायलियों को अधिकार में वही कर देगा, क्योंकि जोशुआ से खुदा ने कहा था, या यीशु जोशुआ। तो हमने कालेब के विषय में देखा, यीशु के विषय में देखा, मतलब जोशुआ के विषय में। अब तीसरा वचन वहां पे लिखा है व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 39 में लिखता है, फिर तुम्हारे बाल बच्चे, ये सब उस टाइम के जो बच्चे थे जिनके विषय में मैं बाइबल में लिखा है, मैं तुम्हें कहता हूं कि ये लूट में, क्योंकि वहां पे लोग कहते थे, बाइबल के अंदर लिखा है कि क्योंकि ये जो बच्चे, बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारा जो बच्चे अब भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहां प्रवेश करेंगे और उनको मैं वह देश दूंगा, और वे बाइबल के अंदर लिखा है उसके अधिकारी होगा। तो ये बच्चे जोशुआ और कालेब, ये लोग थे उस देश का अधिकारी, बाइबल के अंदर लिखा है होंगे करके वचन में लिखा गया, ये जुना करार में। तो ये प्रतिज्ञा की देश में बाइबल के अंदर लिखे प्रवेश किया। नए करार में हमारे समय में हम वो प्रतिज्ञा के देश में कौन जा सकता है, उसके विषय में भी कई वचन हम लोग नए करार में भी देखेंगे। तो मत्ती के सुवर्तमान 7वां अध्याय 24 और 25 वचन जब पढ़ता है, तो वहां पे लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और बाइबल में लिखा है मेघ बरसा, और बाइबल में लिखा है बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। अब ये एक घर के विषय में लिखा है। खुदावंद यीशु मसीह स्वयं लिखा है कि जो भी मेरी ये बातें सुनकर, बाइबल के अंदर लिखा है, उन्हें मानता है,
तो वो बुद्धिमान मनुष्य है। पौल लिखता है मैं भी एक बुद्धिमान राजमिस्त्री हूं। वैसे बुद्धिमान कौन है? जो खुदावन यीशु मसीह को मानते हैं। सबसे बुद्धिमान था खुदावन यीशु मसीह, उसको मानने वाले भी बुद्धिमान। पौल लिखता है मैं एक बुद्धिमान राजमिस्त्री। तो बाइबल में लिखा है उनके समान होगा जो घर किधर बनाए? चट्टान पर। चट्टान कौन है? लिखता है कि पहला कुरिन्थियन 10वां अध्याय के अंदर लिखा है कि वो चट्टान मसीह है। तो हमें मसीह के ऊपर मंडली खड़ा करना है, किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं। और ये जो मंडली खुदावन यीशु मसीह के नाम से, वचन से अगर करेंगे तो बाइबल के अंदर लिखा है, अगर उसमें बाइबल के अंदर लिखा है मेह बाइबल में कभी भी मरण दर्शाते। जैसे उत्पत्ति में 40 दिन 40 रात जब मेह बरसे तो लोग नाश हो गए। तो ये मेह जो है मरण हमें दर्शाते। तो जो चट्टान की मंडली है उसमें मरण नहीं होगा। फिर लिखता है बाढ़ आए। बाढ़ मतलब अधर्मी लोग वहां पे नहीं होंगे। और आंधी मतलब शिक्षण या उपदेश, जो गलत उपदेश या शिक्षण वहीं पे नहीं होगा। और इसलिए बाइबल में लिखा है ये तीनों चीज जब इस घर के ऊपर आते हैं, लेकिन वो घर गिरा नहीं, क्योंकि उसका नेम बाइबल में लिखा है चट्टान पर डाली गई थी। तो अगर चट्टान पे घर बनाया, जो मंडली चट्टान में है वो मंडली कभी गिरेगा नहीं। उसमें बाइबल के अंदर लिखा है मेह मतलब मरण नहीं होगा। उसमें भाड़ मतलब अधर्मी लोग नहीं रहेंगे और गलत शिक्षण या उपदेश भी वहां पे नहीं होंगे। और भी इस बातों को समझने के लिए मत्ती की सुवर्तमान 13वां अध्याय 30वां वचन और 43 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया, और गौ को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। ये 30वां वचन में लिखा है गौ, ये विश्वासी लोगों के विषय में लिखा है, इकट्ठा करो। उस समय लिखा है कि धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेगा। ये 43 वचन जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। मतलब कान मतलब समझने की, अगर कान है समझ लो कि खुदा ने क्या लिखे रखा है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है ये लोग हमारे लिए बताए गए कनान देश, जो स्वर्गीय देश है, उसमें प्रवेश कर सकेंगे। और भी कुछ वचन है। हम इफिसियों की किताब, परमेश्वर के दास पौल इफिसियों की जो मंडली है उससे भी करता है। 5वां अध्याय 27 वचन में लिखता है, और उसे एक ऐसा तेजस्वी कलेशिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलम। अब यह कलम कौन है? वचन में लिखा है कि यूदा की किताब हम लोग पढ़ते तो 11 वचन में लिखता है वहां पे कि केन था, बालम थे और कोरा थे, ये सब कलम थे। बोले वो मंडली में कलम ना जुरी ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो खुदा एक पवित्र निर्दोष मंडली आज इस आखिरी दिन में खड़ा कर रहे, और उस मंडली को लेने के लिए खुदा आ रहे। इसलिए इस वचनों को यहाँ पे लिखा गया कि आज ये लोग उस कनान देश, जो हमारी कनान देश है, स्वर्गीय देश में प्रवेश कर सकेंगे। आगे और भी कुछ वचन हम देखेंगे। परमेश्वर के दास पौल रोमियो की मंडली को जब लिखा तो रोमियो की किताब 9वां अध्याय 21, 23 और 24 का वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया क्या कुम्हार को, बाइबल के अंदर लिखा है मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए। तो एक बाइबल के अंदर लिखा है एक ही लोंदे में से एक बर्तन को आदर के लिए, और दया की बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा की धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। तो सिर्फ यहूदियों को नहीं, अन्य जातियों में से, मतलब हम सभी लोगों को भी आज खुदा ने बुलाया। और इसलिए आज लिखा है कि कुम्हार को मट्टी के ऊपर अधिकार है कि
बाइबल के अंदर लिखा है एक बर्तन आदर के लिए बनाए। तो आज हम दया की बर्तन है। खुदा ने हमारे ऊपर दया कर हमें बचाया, इसलिए आज सिर्फ यहूदियों में से नहीं, अन्य जातियों में से भी खुदा ने कई लोगों को उसके वचनों की ओर बुलाया। और एक वचन हम लोग जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 12 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये फिलाडेल्फिया जो मंडली था, उस मंडली को परमेश्वर के दास यूहान लिखता है। वो क्या लिखा है कि जो जय पाए, हमें हर मुसीबत से, परेशानी से, तकलीफ से जय पाना है, तो लिखा है जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपने नया नाम उस पर लिखूंगा। तो हमें एक नया नाम देंगे। अभी जो नाम है यीशु मसीह, ये पाप से छुटकारा पाने के लिए दिया हुआ नाम है। जब सभी लोग पाप से छुटकारा पाने के बाद वो हमें बाइबल के अंदर लिखा है एक नया नाम हम पर लिखूंगा। तो इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि वो परमेश्वर का जो मंदिर के अंदर वो हमें खंबा बनाऊंगा, और बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर का नगर अर्थात नया यरूशलेम। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है स्वर्गीय यरूशलेम। ये हमारी जो कनान देश है, इसके विषय में यहाँ पे खुदा ने लिखा गया। इसलिए हमने इस वचनों को देखा कि प्रतिज्ञा के देश में जुना करार में कौन गए और नए करार में कौन जाएंगे, इसी के विषय में हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे कौन प्रतिज्ञा के देश में न प्रवेश कर पाओगे, कौन नहीं जाएंगे, उनके विषय में भी वचन से हम देखेंगे। जुना करार में व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 35वां वचन 35वां वचन में लिखता है, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। तो पितरों को शपथ खाई तब खुदा ने कहा था, लेकिन बोला निश्चय ये बुरी जो पीढ़ी है, क्योंकि वहां पे ज्यादा से लोग जो था, जैसे कि 10 गोत्र के जो लोग थे विश्वास नहीं किया, और सिर्फ 2 गोत्र के लोग जैसे कालेब थे और जोशुआ थे, तो और उनके उन सब बच्चों लोग वहां पे जा पाए। तो इसलिए यहाँ पे वचन लिखा गया कि ये जो बुरी पीढ़ी, उसमें से एक भी वहां पे प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उसी समान नए करार में भी आज बहुत से ईसाई लोग मसीह को तो मानते, लेकिन वचन के आधार पर नहीं चलते। इसलिए मत्ती की किताब 7वां अध्याय 26 और 27 वचन में लिखता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें, बाइबल में लिखा है, सुनता है और उन पर नहीं चलता। सुनता तो सब है, सुनना सबको अच्छा लगता है, चलना ही बहुत कठिन है, और चलने में बहुत से लोग गिर जाते, पीछे हट जाते। इसलिए खुदा ने यीशु मसीह स्वयं लिखा है कि बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। बालू मतलब बाइबल में बीड़ बताते, सैंड मतलब क्राउड, बीड़। तो ये बालू जो है बीड़ बताते, तो अपना घर बीड़ लेके आकर बनाते हैं, और मेह बरसा मतलब वहां पे मरण आएंगे, और बाढ़ आई, बाढ़ मतलब अधर्मी लोग वहां पे ज्यादा रहेंगे, और आंधियां चली मतलब गलत शिक्षण वहां पे हो गए, और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गए। तो ये जो मंडली है, ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये गिर जाएंगे क्योंकि वो बातें सुनता है लेकिन उन पर नहीं चलता। तो वैसे जुना करार में हमने देखा कि वो बाइबल के अंदर लिखा है, जो बुरी पीढ़ी के मनुष्य में से एक भी उस अच्छे देश को देखना ना पाएगा करके जुना करार में हमने पढ़े।
इसी के आधार पर नए करार में और भी कई वचन हम देखेंगे। मत्ताई के शुभवर्तमान इसके 13वां अध्याय उसका 41 और 42 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत, अभी इधर हिंदी में स्वर्गदूत लिखा है, वो हकीकत में स्वर्गदूत नहीं, वो धरती का दूत है, धरती का दूत को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वाले को इकट्ठा करेगा। और बाइबल के अंदर लिखा है उन्हें आग के कुंड में डालेगा जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो ये खुदा अपने दासों को भेजकर अपने वचन प्रचार कर कर उसमें सही और गलत खुदा फर्क करेंगे। जो नहीं मानेंगे उनको खुदा अलग करेंगे और उन्हें बाइबल के अंदर लिखा है नाश की ओर ले जाएंगे। इस वचन में लिखा गया। और भी परमेश्वर की दास पौलुस वो क्या लिखता है, देखो परमेश्वर की दास पौलुस रोमियो की किताब 9वां अध्याय 21 और 22 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से दूसरे बर्तनों को अनादर के लिए बनाए। तो एक बर्तन है आदर के लिए, दूसरा बर्तन है अनादर के लिए बनाए। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों के की जो विनाश के लिए तैयार किया गए थे, बाइबल के अंदर लिखा है बड़े धीरज से सही। तो आज खुदा ने याद दिलाया कि एक क्रोध का बर्तन भी है, दया की बर्तन है। तो ये सब क्रोध की बर्तन जो बाइबल में लिखा है बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। तो इसलिए ये क्रोध का बर्तन के विषय में परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो की मंडली को भी समझाया। वैसे परमेश्वर के दास पत्रोस, वो पहली पत्रोस की किताब 2 अध्याय 7 और 8 में भी लिखा है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को बाइबल में लिखा है राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही खोने का सिरा हो गया और तेज लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर, देखो यहां पे भी लिखा है वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। तो कुछ लोगों को इसी के लिए भी ठहराया गया, वचन में लिखा गया। इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने वचन लिखा है, परमेश्वर के दास पौलुस ने लिखा है, परमेश्वर के दास पत्रोस ने लिखा है। ये सभी लोगों ने इस वचनों के बारे में लिखा है कि ये लोग कनान देश प्रवेश जैसे जुना करार में नहीं कर पाए, वैसे ये भी स्वर्ग में न जा पाएंगे अगर खुदा के बातों को सुनते हैं और उस पर अगर नहीं चलता। तो वही परिस्थिति जो जुना करार में हुए वही आज हमारे विश्वासियों के बीच में भी वैसे होगा। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। इसलिए आज भी खुदा बाइबल में लिखा है बहुत से धीरज धरता है कि आज भी वो कोशिश कर रहे कि कुछ लोग खुदा की ओर मुड़े, सिर्फ सुने नहीं चलने वाले भी बने। इसलिए आज खुदा की बहुत बड़ी इच्छा है। इसलिए आखिरी में खुदा ये लिखता है कि खुदा की इच्छा है कि आज एक शुद्ध होने का और पश्चाताप की समय खुदा हमें देता है। तो यहां पे लिखा है कि एक शुद्ध और पश्चाताप की समय। तो हमें क्या करना है? यदि आज भी गलत है तो हमें आज भी मुड़ने का मौका खुदा हमें देता है। इसलिए 2 वचन हम वचन से पढ़ेंगे शुद्ध होने और पश्चाताप के विषय में। 2 तीमोथियुस 2 अध्याय इसका 21वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि यदि कोई अपने आप को इनसे, किनसे मतलब कांट मिट्टी या अनादर बर्तन उसमें से अगर शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर
भले काम के लिए तैयार होगा, तो भले काम के लिए तैयार होगा। तो इसलिए आज हमें बाइबल के अंदर लिखा है हमें शुद्ध अपने आप को करना है। आज भी अगर हम लोग कुछ वचनों को अगर छोड़ दिए, आज भी हमें उसमें से सुधारने के लिए आज भी हमें मौका दे रहा है। इसलिए जो पहला मंडली खुदा ने पेंटिकॉस्ट के दिन बनाया, आज इस आखिरी दिन में वैसे एक मंडली फिर खुदा खड़ा कर रहे। इसलिए उस शिक्षण के आधार पर हमें हर चीजों को करना है, इसलिए इस बातों को ख्याल करना। एक दूसरा वचन प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 5वां वचन में एफिसियस मंडली को परमेश्वर के दास यूहान ने क्या लिखा है, देखो वहां पे लिखता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। मंडली से कहता है तू कहां से गिरा है। अगर गिर गया, सच्चाई से हट गए या कुछ वचनों को नहीं मानता है, तो कहां से गिरा है, इसके ऊपर हमें ख्याल करना है। और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराए, ये भी लिखा है, यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तो दीवट मतलब हमको बुझा देंगे, हमको मार देंगे। इसलिए आज बाइबल के अंदर लिखा है, इस बातों को हम ख्याल करें कि हम पश्चाताप करें। यदि आज हमारे अंदर भी कोई गलतियां हैं या हमने कई वचनों को आदर सम्मान नहीं किए, तो आज भी खुदा हमें मौका देता है, हमें ढूंढना है। तो पहले मंडली जो खुदा ने पेंटिकॉस्ट के दिन बनाया, उसमें सब शिक्षणों को दिया है। यदि आज वो शिक्षण में अगर हम नहीं है, तो हम उस कनान देश प्रवेश करना मुश्किल है। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें। इसलिए मैंने सारी वचनों को आपको जुना करार से नए करार से बताया कि हमें सबों को प्रतिज्ञा के देश में जाना है, लेकिन खुदा ने कुछ नियम रखा है, कुछ विधि रखा है। उस नियम के अनुसार ही हम वहां पे प्रवेश कर सकेंगे। इसलिए इसी को आप वचन से ढूंढना, यदि कोई गलती है सुधारना, शुद्ध होना, ताकि हम आदर की बर्तन बने, अनादर की बर्तन नहीं, आदर की बर्तन बने, कि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। इसलिए आज हमने ये जो विषय यहाँ पे जो हमने 11वां महीना हमने साबत या सेवा के विषय में जो हमने आपको प्रचार किया, ये प्रतिज्ञा की देश के विषय में, आप इसको ख्याल करना। और अगले बार हम इसके दूसरा भाग हम देखेंगे, ताकि प्रभु उस वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो हम वचनों को समाप्त करने से पहले हम एक प्रार्थना करें, ताकि यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर है, तो खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो आइए हम लोग सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। जो भी वचन आज यहाँ पे प्रचार किया लॉर्ड, विशेष करके इस 11वां महीने के विषय में और प्रतिज्ञा की देश के विषय में जो भी बातों को बताया, प्रभु सुबह को समझ दे, ताकि वचन को समझे और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए सबों को सिखा और समझा प्रभु। और विशेष करके आज जो भी भाई बहन यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर है, खुदावन हम प्रार्थना करें, आपने काय फटके से उन्हें चंगाई दे, वचन से आप चंगाई दे, आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर कर उन्हें शक्ति दे, सामर्थ दे, हिम्मत दे, बल दे, ताकि तेरे नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड, आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आपने इस YouTube चैनल के अंदर इस वचनों को हर रविवार को सुन रहे, इसलिए खुदा के नाम को धन्यवाद करते। और इस वचनों को अच्छे से समझना, हम हर महीने के विषय में बाइबल से, जुना करार से, नए करार से कई बातों को आपको बताते आया हूं। और आगे भी जो भी महीना है उसी को भी हम वचन से देखेंगे। तो जब तक हम फिर नहीं मिलते, खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।